वेलकम टू द लाइफ ऑफ शायर न्यू ब्लॉग। आज करने तो अपने टाटी घाट की ओर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको रास्ते का बहुत कुछ है जो दिखाता हूँ। वी आर ऑन अ लॉन्ग राइड। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आजा। चित्रकूट की ये पावन धरा ना जाने किस युग की याद दिलाती है, ना जाने किस क्षण की याद दिलाती है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जब आप चित्रकूट की इस पावन भूमि पर पधारते हैं तो आपको त्रेता युग का एहसास होता है। ये कामदगिरी के पर्वत आपको ये एहसास दिलाते हैं कि राम यहाँ कण कण में है, क्षण क्षण में राम है, पल पल में राम है और हर मन में राम है। तो अब हम पहुँच चुके हैं टाठी घाट, वो टाठी घाट जिसको लेकर मान्यता है कि यहाँ पर चांदी की टाठी मंदाकिनी देती थी। टाठी को बघेली में थाली कहा जाता है। तो कोई कहता है कि यहाँ पर पत्थर बजाने पर टाठी की आवाज़ आती है। जो भी हो, नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, बिल्कुल त्रेता युग के जैसा। तो आज हम जो टाठी घाट पहुंचे उसका एक्सपीरियंस आपको बता दो। तो यहाँ पर गहराई कम है और पत्थर बहुत ज़्यादा, तो इससे फिसलन बहुत थी। तैराकी में बहुत दिक्कत हुई। और अभी आई शो यू, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का। ये देखो भाई, तो डॉग्स आर आल्सो टेकिंग बाथ, मछलियाँ भी यहाँ तैर रही हैं। बस एक खतरा है यहाँ पे कि फिसलन बहुत है। क्या खूबसूरती आ रही है इस जगह की, लेकिन एक बात गंदी लगी। एंड आई एम ज़ूमिंग इन द कैमरा, दैट इज, यहाँ पे अब लोग आने लगे तो यहाँ पर गंदगी फैलाने लगे। यहाँ पर कैन पड़ा है और भी ये देखो गंदगी है। ओवरऑल बहुत सुंदर है वाकई में। टाठी घाट पर पहुंचकर और यहाँ पर स्नान करके हृदय को बहुत ही ज़्यादा हर्ष हुआ। यहाँ की खूबसूरती ऐसी है कि किसी का भी मन मोह ले। अब ज़रा सोचिए कि अगर कलयुग के समय में भी ये घाट इतना ज़्यादा सुंदर है तो श्री राम के समय त्रेता युग में इसकी खूबसूरती निराली हो। तो अभी वी आर गोइंग अवे फ्रॉम टाठी घाट। अच्छा एक्सपीरियंस था, थकान बहुत है क्योंकि रास्ता बहुत दुर्गम है। क्या कर रहे हैं? तो भाई लोग, अब हम जा रहे थे गुप्त गोदावरी की ओर और वहाँ के नज़ारे देखकर तो और होश उड़ गए। सुंदर पहाड़ थे, लेकिन एक और बात थी, तूफान आ रहा था। सो आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग इट, और मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड ये। और इतने बड़े बड़े पहाड़ों के बीच इतना बड़ा तूफान वॉज रियली एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग एट द सेम टाइम। तो काफ़ी टाइम बाद मैं गुप्त गोदावरी जा रहा हूँ और ये रास्तों को देखते हुए, मार्ग को देखते हुए बड़ा ज़्यादा मज़ा आ रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है और यकीन नहीं हो रहा। और खूबसूरती गुप्त गोदावरी की अब आप देख लेना भाई इसी व्लॉग में। तो बस आ ही गया गुप्त गोदावरी का धाम। जानना चाहोगे कि यहाँ पर गोदावरी को गुप्त गोदावरी क्यों कहते हैं? पहले ये बसार देख लो और आगे वीडियो में बने रहना, तो ये भी पता चल जाएगा कि गुप्त गोदावरी को चित्रकूट में गुप्त गोदावरी क्यों कहते हैं। और ये है गुप्त गोदावरी धाम। चले दर्शन करने अब। तो वी आर फाइनली हियर एट गुप्त गोदावरी इतने सालों बाद, एंड दिस प्लेस डेफिनेटली ऑब्वियसली सीरीन बट आल्सो मैजिक। तो यहाँ पे है टिकट काउंटर, जहाँ से आपको टिकट कटानी होगी गुफाओं के दर्शन के लिए। तो बस अभी हम चढ़ाई करने वाले हैं गुप्त गोदावरी मंदिर के लिए। दो गुफाएं यहाँ पर, एक संकरी गुफा है और एक जिसका द्वार संकरा है, लेकिन अंदर जाके बहुत खुली है, बहुत ठंडक है। तो वी आर गोइंग टू कैप्चर दैट। तो चलो, जितने हम ऊपर पहुंचे उतने आपको ये दिखा दूं, कथा भी आपको बताऊंगा गुप्त गोदावरी की। तो ये जो पानी बहकर आ रहा है ना, ये वहीं ऊपर से बहकर आ रहा है और आगे जाकर ये कहीं गुप्त हो जाता है।
So it's not like a river in central region of India, that is Bundelkhand, but it's a river called Dakshin Ganga in Maharashtra. भगवान मुझे मोक्ष बाद में देना, पर पहले अच्छी सेहत दे दो। और अब हम बड़ी गुफा में प्रवेश कर रहे हैं और द्वार भले ही संकरा है मगर अंदर इतनी जगह है कि आप देखते ही चौंक जाओगे। और जो खूबसूरती है गुफा की, जो शीतलता है यहाँ के पानी में, जो ठंडक है यहाँ की हवा में, वो आप देखो आप और आप समझ जाओगे। सच्ची बात कहूँ तो गुफा में प्रवेश करते ही ऐसा लगा कि मान लो मैं उस पल का एहसास कर पा रहा हूँ जब श्री राम इस गुफा में विराजमान थे सीता और लक्ष्मण के साथ। तो देखिए अब हम गुप्त गोदावरी की गुफा में प्रवेश कर चुके हैं। एक अच्छी बात है कि द्वार संकरा है लेकिन अंदर दाखिल होते ही ठंडक बहुत है, नेचुरल, इट्स लाइक ए नेचुरल एयर कंडीशन है एंड काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर 10 सालों बाद आकर 11 साल, नो आई एम रॉन्ग हियर, ओके व्हाट एवर द टाइम इज, बट फीलिंग गुड हियर। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, यानी कि वो पुरुष जो मर्यादा में रहते रहते उत्तम पुरुष है। वाकई में श्री राम ने मर्यादा का पालन करते हुए, सबका आदर करते हुए अपने पिता के वनवास के आदेश को माना। और देखिए ना, ये गुफा जो एक महलों का राजा है, रघुवंशी है, वो 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए पधारा और चित्रकूट की इस पावन धरा को चुना और इस गुफा में आकर वो पधारे। और जब गुप्त गोदावरी आई तो भाई सब कुछ बदल ही गया। और आज ये जो चट्टानें हैं, ये जो गुफा की आकृति है वो आप देखिए, पानी से जो कटाव हुआ है वो भी आप देखिए, और गुफा में एयर कंडीशनिंग के लिए कूलर्स लगाए गए हैं और काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़े और हमने जानकी कुंड के दर्शन किए जहाँ पर माता सीता स्नान करती थी प्रतिदिन। और अभी आप ये जो भगवान की मूर्ति है श्री हनुमान की, उसके दर्शन कीजिए। देखिए चित्रकूट में हनुमान जी की मूर्ति आपको जगह जगह मिलेगी और इतनी विस्मरणीय ये गुफा और इसके क्षण रहे हमारे लिए जो हमने बिताए। इसके अलावा आपको बता दूं, अब हम वहीं जा रहे हैं जहाँ पर ये सीता कुंड है, जहाँ पर माता नहाती थी। और लिखा है फ़ोटो खींचना मना है, बट वी आर हियर टू क्लिक फोटोस यार, विल नॉट फॉलो इट। तो देखिए कुंड का पानी भाई एकदम साफ था, एकदम शीतल, एकदम ठंडा था। ठंडा मतलब ऐसा नहीं कि फ्रिज वाला एकदम खतरनाक वाला ठंडा, लाइक शीतल जल था। और ये है खटखटा चोर, जिसके लिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि खटखटा चोर वही चोर है जिसने वनवास के दौरान माता सीता के वस्त्र इसी गुफा में चुराए, लिहाजा उसे बाद में माता सीता ने श्रापित किया और इसके बाद वो पत्थर में तब्दील हो गया और उल्टा लटका हुआ है ये चट्टान जो आप देख पा रहे हो। हालांकि क्या इसका खटखटा नाम इसकी आवाज़ से पड़ा, जब पत्थर खटखटाते हैं तो ये आवाज़ आती है। इसे क्या कहते हैं? शिवकुंड क्या? धनुष कुंड है ये? धनुष कुंड कहाँ है? ओ भाई मिनरल वाटर है भाई, सही में साफ पानी पी के दे। वो चला तो अब चौड़ी गुफा से आने के बाद अब हम संकरी गुफा में जा रहे हैं। उससे पानी वाली गुफा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर शंकर जी भी स्थापित है और जल यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है गुप्त गोदावरी का। वेरा बड़ी वाली गुफा में नहीं है, वहाँ पर कुंड है, धाराएं हैं और इतना साफ पानी है। It's such a mineral water that अगर पानी कोई पी लेना तो निरोग हो जाएंगे। That's why it is said that having the water of sacred rivers is very helpful for us. So heading towards और ये आ चुके हम पानी वाली गुफा की तरफ। तो अब हम संकरी गुफा में प्रवेश कर चुके हैं जहां पर मां गुप्त गोदावरी की जो जलधारा है उसी बीच एक छोटी सी जगह पर गुफा में
शिव जी स्थापित है, शिवलिंग स्थापित है और ये जल इतना ज़्यादा शुद्ध, इतना ज़्यादा ट्रांसल्यूसेंट, इतना ज़्यादा ठंडा था कि वो करने का मज़ा कुछ और ही था। और मैं गुफा को भी साथ ही साथ स्पर्श कर रहा था, इसकी दीवारों को, और फील कर रहा था कि कितनी पुरानी है, कितनी यादों को खुद मिली है। क्या गजब मज़ा आ रहा है पानी पर चलने में, और ये बहुत पवित्र पानी है, दक्षिण गंगा गोदावरी, बहुत आगे पानी है भाई, बहुत मज़ेदार है, बहुत ही एक अच्छा क्षण है। राम जी से मिलने में कैसे गंगा, दक्षिण गंगा गुप्त गोदावरी है, यहाँ पर गुप्त रूप से आई और कहलाई गुप्त गोदावरी। वो बहुत आगे कह रहा है यार, बड़े फोटो लग रहा, मैंने प्यारे बना So it's a somebody who believes in science, not in spirituality। तो भाई ये दीवार ही देख लो गुफा की, कितने ज़्यादा प्राचीन ये पत्थर है। और अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ऐसी फॉर्मेशन बहुत ही वर्षों में होती है। तो हमारी पुरातनता क्या है सनातन की, वो अब आप समझ जाइए। चंद्रशेखर की तो गुफा में आगे की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन गुफा इतनी ज़्यादा कंजस्टेड और यहाँ पर चौड़ी तो नहीं है, तो आने वाले एक तरफ से और जाने वाले एक ही तरफ से, तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड थी। फिसल भी रहे थे लोग, गिर भी रहे थे, लेकिन शिव जी के दर्शन तो करने थे। लेकिन वो आगे जाकर थे और गर्मी, बहुत ही गर्मी जान ले रही थी, क्या करें, दर्शन तो करने थे। तो शिव जी के दर्शन तो कर लिए, पर फोटो खींचने से अलाउड नहीं था। और अभी हमें गुफा से गुजर रहे थे दर्शन करने के बाद, इतना ठंडा पानी, इतना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर पानी, वाकई में ये गोदावरी का अपने प्रभु श्री राम के लिए वो प्रेम था, वो असीम भक्ति थी, वो श्रद्धा थी कि वो भले ही विशाल स्वरूप में महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में बहती हो, तभी उसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। मगर यहाँ पर वो चित्रकूट धाम में शंकर भगवान गुप्त रूप में आए और कहलाई गुप्त गोदावरी, क्या कहेंगे आप? तो आप ये जो कुंड देख पाएंगे जो कि हार्ट शेप में है, तो ये वही स्थान है जहां से माँ गुप्त गोदावरी की जो धारा है वो यहाँ तक बहती हुई आती है, और यहाँ से आगे जो है वो फिर गुप्त हो जाती है। तो यहाँ नदी के रूप में नहीं बहती, और हार्ट शेप ये जो कुंड है यहाँ पर उसकी धारा फिर से लुप्त हो जाती है। क्या दर्शन थे और क्या ये क्षण थे। तो अभी वी आर गोइंग होम, और अच्छे दर्शन हुए। थोड़ी मुश्किल थी क्योंकि पैरों को टिका कर चलना इन रास्तों पर पथरीले, कुल मिला के शंकर भगवान की जय। तो अच्छा रहा सफर, और अभी हम जा रहे हैं। मजा आया भाई काफी, बहुत टाइम बाद, 7 सालों बाद मैं आया था यहाँ दर्शन करने के लिए। बहुत आनंद है यहाँ पर। और हाँ, एक चीज एक्चुअली यहाँ पर आपको ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। हम इंस्टा पे तो बड़े ट्रांजिशन देखते हैं, दिस टू दैट, लेकिन यहाँ पर आपको युगों का ट्रांजिशन मिलेगा। फ्रॉम कलयुग टू, फ्रॉम अ पोल्यूटेड युग टू अनपोल्यूटेड युग, त्रेता युग आपको ट्रांसपोर्ट कर देता, ट्रांसलेट कर देता है यहाँ पर आना। तो चित्रकूट में कामदगिरी परिक्रमा मार्ग में ये है वो स्थान जहाँ पर श्री राम और भरत का मिलाप हुआ। भरत मिलाप मंदिर है ये, और यहाँ पर उनके चरण हैं। कहते हैं कि मिलन इतना इमोशनल था कि पत्थर भी पिघल गए थे। तो चित्रकूट दर्शन और चित्रकूट भ्रमण करते करते हम पहुँच चुके हैं मंदाकिनी के ओरिजिन पर। द ओरिजिन ऑफ मंदाकिनी रिवर, दैट इज द सती अनुसुईया आश्रम। यहाँ पर मंदाकिनी का स्वरूप अपने आप में सुंदर है, क्योंकि यही उसका उद्गम स्थान है जहाँ से अवतरित हुई मंदाकिनी। मंदाकिनी का अर्थ है मंद और आकिनी, यानी कि धीरे धीरे बहने वाली शीतल धारा। ये रास्ता आप देख पा रहे हैं सती अनुसुईया धाम का, उनके आश्रम का। दुकानदारों को आप देख पाएंगे, वेंडर्स को आप देख पाएंगे, जो कि अपनी कमाई करने के लिए बैठे हैं, रोजी रोटी के लिए बैठे हैं। सती अनुसुईया की महिमा यही है कि उनका सतीत्व इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने अपनी शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक में बदल दिया।
पानी यहाँ इतना ज़्यादा साफ है कि चट्टान भी अंदर से दिख सकती है। ये देखिए आश्रम को आप देख पाएंगे। आश्रम परिसर अब यहीं से शुरू हो रहा है। कटे हुए पहाड़, हरे भरे पेड़ और सुंदर कलकल मंदाकिनी की बहती धारा। पतित पावनी माँ गंगे, माँ मंदाकिनी। और ये बेहद ही खूबसूरत सती अनुसुईया का आश्रम। तो देख पाएंगे आप इतना सुंदर सती अनुसुईया का आश्रम है ये, जहाँ महाभारत का दृश्य है। बड़ी बड़ी झांकियाँ हैं, मूर्ति हैं और बहुत बड़ा आश्रम का ये परिसर है। तो अब अंदर की ओर दाखिल होते हुए आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं माता के इस पवित्र धाम की। सती अनुसुईया वही सती हैं, वही माता हैं जिन्होंने सीता को ऐसी साड़ी दी वनवास के दौरान जो कभी मैली नहीं हुई। वो वस्त्र दिए जिनकी शक्ति भी अपने आप में बोलने वाली थी। वहीं आपको बता दें कि मंदाकिनी के प्रकट के पीछे ये कथा है कि उनके पति जो कि अत्रि मुनि थे, वो प्रयागराज जाते थे स्नान के लिए। जब बूढ़े हुए तो दिक्कत होने लगी, तो मंदाकिनी के लिए उन्होंने जो है तपस्या की। माँ गंगा को बुलाया कि आप अपनी एक धारा यहाँ से प्रकट करो, और सब हुआ भी। दूसरी कथा ये कहती है कि चित्रकूट में सूखा था, उस सूखे को दूर करने के लिए सती अनुसुईया ने अपने पति के साथ बहुत बड़ी तपस्या की, और तपस्या को सिद्ध करते हुए, फल प्राप्त करते हुए मंदाकिनी को प्रकट किया। तो बहुत सुंदर मंदिर परिसर जहाँ लोग अपने पाप धुलते हैं जल में स्नान करके। अच्छा तो लग रहा होगा ना आपको ये नज़ारा देखकर, इतनी सुंदर धारा, इतना सुंदर जल, पवित्र जल। ओके, सो दिस इज अनदर मैजेस्टिक प्लेस, लैना बाबा सरकार। चित्रकूट के शिवरामपुर क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर ये धाम है। लैना बाबा सरकार का धाम हनुमान जी का धाम है। इनके नाम के पीछे की कथा ये है कि जब रेलवे लाइन यहाँ से बन रही थी पास से ही, तो वहाँ से ये हनुमान जी की मूर्ति प्रकट हुई और लोगों ने इसका आस्था में नाम रखा लैना बाबा, क्योंकि रेलवे लाइन से प्रकट हुए तो लैना बाबा सरकार नाम रखा। देख पाएंगे उनकी ये मूर्ति, दर्शन कर लीजिए आप, कमेंट में ज़रूर बताएं। और यहाँ पर लोग अभी भी मन्नत करने के लिए आते हैं, मनोकामनाएं पूर्ति के लिए आते हैं। भंडारा भी यहाँ पर होता है। तो अभी वी आर हेयर एट राम घाट। अब मैं यहाँ पर कुछ खास ब्लॉगिंग नहीं करूँगा क्योंकि अभी बाद में दोबारा आना है राम घाट। तो फिलहाल बस एक दर्शन के लिए आए हैं यहाँ पर, नथिंग मोर स्पेशल। दर्शन इज स्पेशल, तो देखते हैं। ओके, सो दैट्स माई थिंग ना, हियर इज अ रेस्टोरेंट एंड काफ़ी दिन से कुछ वैसा कुछ खाया भी नहीं बाहर का, तो अभी कुछ खाएंगे, ट्राई करेंगे। रामघाट पर ये रेस्टोरेंट है जो कभी मैंने विजिट नहीं किया, आई एम गोना विजिट इट। और ये है रामघाट की खूबसूरती संध्या के समय। तो अभी हम इनसाइड दिस रेस्टोरेंट, और यहाँ से बाहर का व्यू कैसा दिखता है रामघाट को, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये खुदाई चल रही है इसलिए मिट्टी आपको दिख पाएगी।